तो ये देखें, जिला है चरखी दादरी, और चरखी दादरी में हरियाणा नस्ल की एक उच्च कोटि की गऊ जो हमें देखने को मिल रही है। जिस समय ये यहाँ पर आई थी उस समय निहायत ही कमज़ोर अवस्था में थी, और अभी देखें जो गऊ है वो बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो चली है और उसने एक वत्स को जन्म दिया है। ये देखें आप वीडियो के माध्यम से कलर पैटर्न को देखें कि माँ भले ही पूरी श्याम रंग की हो सकती है, लेकिन इसने जो बच्चे को जन्म दिया है, क्योंकि इसके अंदर जो जीन है। कई बार कांकरेज डेरे में हमें ऐसी अनेकों गायें देखने को मिलती हैं। सफ़ेद गाय के नीचे काली रंग की कांकरेज बछिया होगी, या फिर काली कांकरेज के नीचे सफ़ेद रंग की बछिया होगी। तो इसी तरह जीन पोल जो है इनमें जीन की जो डाइवर्सिटी है वो भले ही श्याम रंग की है, लेकिन कोई न कोई इसकी माँ या इसके पिता जो हैं वो सफ़ेद रंग के रहे होंगे। तब जब बच्चा आता है तो ये देखें, शुद्ध हरियाणा नस्ल का सफ़ेद रंग का जो छोटा बच्चा होता है वो किस तरह का होता है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये देखें, कमज़ोर अवस्था में आई थी। एक बार चला करके दिखाएं, ऐसे पूरे पार्क में से लेकर के आए, ऊपर से लेकर के आए, लेकर के चलो। तो ये देखें, चाहे कोई बच्चा हाथ लगाए, चाहे कोई हाथ लगाए, किसी तरह का झिंझकने का, टक्कर मारने का, इस तरह का स्वभाव नहीं है। आज हमें समाज में थोड़ा थार पारकर की तरफ जो रुझान है वो अधिक देखने को मिल रहा है। ठीक है, वो नस्ल अच्छी है, उसको हम अच्छी ही कहेंगे, लेकिन आप देखें हरियाणा प्रदेश के पास इतनी सुंदर दुधारू क्रियात्मक ऊर्जा से लबालब और खिंची खिंचाई शरीर की ये जो गऊ है वो वहाँ पर। बस ये देखें, हाथ एक बार बेटा घुमा करके दिखाओ पूरा जी। तो ये देखें, जिस समय आई थी उस समय हड्डियाँ जो थी वो ज़्यादा खड़ी हुई थी, लेकिन अब इसको जैसे जैसे पोषित कर रहे हैं वैसे वैसे इसका हम्प जो है वो विकसित हो रहा है। ठीक है, तो देखें जी। तो क्या कुछ दूध देती है अभी ये? अब बताएं, आगे आ जाओ, बताओ। 5 लीटर दिन टाइम का, अभी 5 लीटर अभी 5 लीटर तैयार है तकरीबन। अच्छा, और एक समय का, और तकरीबन इतना ही दूध, और दूध निकालते हो तो थन बिल्कुल नरम है। हाँ, नरम है बिल्कुल। ठीक है, तो अभी 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की ब्याई हुई है, सेल के लिए है नहीं, सिर्फ हरियाणा नस्ल को दिखाने का एक प्रयास है कि अडर देखें। जिस समय आई थी कुपोषित थी, जहाँ से लाए थे 10 लीटर दूध, उन्होंने बताया था कि 10-11 लीटर हमारे पास देती है, और अभी ताज़ा ब्याई हुई है 5 या 6 दिन की, 6 दिन के आसपास की ब्याई हुई है। ठीक है, और ये देखें अभी दिन का समय है, ब्यात के आसपास जब आएगी, माफ़ी चाहूँगा, संध्या के आसपास जब आएगी, दूध का जब समय होगा तो अडर को और अच्छे से जो है वो बनाती है। देखिए पीछे से, बस। ठीक है, तो इसको दाने पानी में क्या देते हैं वो चीज़ें और एक बार इस वीडियो के माध्यम से अनेकों लोग पूछते हैं कि क्या दिया जाए, ताज़ा ब्याई हुई को क्या खिलाते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं। तो हरियाणा वासी उसको किस तरह से मैनेज करते हैं वो मैं दिखाना चाहूँगा। तो इसी आंगन में इनके पास एक थार हुई, जिसने वहाँ पर जा कर के एक ही रख पाने की इनकी क्षमता थी, तो इन्होंने इस हरियाणा नस्ल की गऊ को रखा और वहाँ पर जा कर के एक बच्चिया 21,162 की बच्चिया को जन्म दिया जी। तो ये देखें, ये गऊ है, ये इसका रख रखाव की व्यवस्था है। अंदर की व्यवस्था मैंने पिछली बार भी दिखाई थी कि 1-2 गऊ ही रखते हैं, लेकिन अच्छी उसमें रखते हैं। ये देखें, ये जो डिमार्केशन इनका किया गया है, पार्टीशन, और इसमें भी चूने का छिड़काव समय समय पर करते रहते हैं, ताकि किसी तरह के कीट कीटाणु और जो परजीवी हैं वो इसके अंदर विकसित ना हो। तो देखें, क्या कुछ आहार प्रबंधन आप गऊ का कर सकते हैं जब वो ताज़ा ब्याई हुई है। तो ये देखें, इस प्लेट में आपको जो देखने को मिल रहा है और इधर जो देखने को मिल रहा है, ये है चोकर, गेहूं का चोकर। ये जो है ये है मेथी, पीसी हुई मेथी। ये जो है गेहूं, ये जो है सोयाबीन का छिलका कहें या चूरी कहें, ये है चने का छिलका, प्रोटीन का रिच सोर्स है। ये है अजवाइन। ताज़ा ब्याए हुए पशु के लिए अजवाइन जो है ये एक महाऔषधि किस तरह से है, कैसे देना है वो भी बताएंगे। उसके बाद है हल्दी, उसके बाद है गुआर। ये देखें, बैरानी ज़मीन का एक मजबूत दाना इसे कहेंगे, और पशु के लिए, खासकर देसी गायों के लिए और ऊँटों के लिए गुआर जो था उसकी एक अपनी अहमियत है। और ये देखें मक्का,
तो इस तरह का कभी भी किसी भी गऊ को जब आप खिलाते हैं तो एक तरह का दाना ना खिलाएं। कुछ लोग अगर गेहूं खिलाएंगे तो सिर्फ गेहूं का दलिया बना करके खिलाएंगे और 1 किलो 2 किलो 3 किलो, ऐसा ना करें। इसको मोनो फीडिंग कहते हैं। मोनो फीडिंग में कुछ पोषक तत्व अधिकता में हो जाएंगे और कुछ पोषक तत्वों की उसमें डेफिशिएंसी हो जाएगी। सतबेजड़ा अनाज मतलब आप ये देखें, सोयाबीन है, गेहूँ है, मेथी है और चोकर है और मक्के का दलिया है और ग्वार है और चना भी है और अजवाइन, हल्दी या फिर सतावर, वो औषधि आप अपनी इच्छा अनुसार उसमें डाल सकते हैं। खली में आप सरसों की खल दे सकते हैं, बिनौले की खल दे सकते हैं, नारियल की खल दे सकते हैं और देने वाले तो बादाम तक की खल दे देते हैं। ठीक है, तो ये है जो प्रोटीन की पूर्ति करती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और जो तेल जो है उसको आप एक अनुपात में देते हैं तो उसको कहा जाता है बैलेंस डाइट। गुड़ में आप ये देख सकते हैं, गुड़ तो ताज़ा ब्याए हुए पशु, जैसे कि ये जो गऊ है, ये जो गऊ है, इसको आप जाएं एक बार, ये जो ताज़ा ब्याई हुई पशु है तो उसकी उस समय र्यूमन जो है या पाचन जो शक्ति है वो कुछ कम हो जाती है और उसके अंदर जो भी बच्चेदानी में जो भी गंदगी है या अवशेष जो हैं उसको बाहर आने में उसको गर्म तासीर की चीज़ें खिलाएं। मैं फिर दोहराना चाहूँगा, गर्म तासीर। अब आप कहेंगे गर्म तासीर कैसी? उसमें तकरीबन आप आधे किलो से लेकर के 700 ग्राम के आसपास एक समय गुड़ की आवटी, मतलब पानी में डाल करके इसको उबाल करके और उसमें फिर आप मिलाएं ये अजवाइन 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच टाइप आप अजवाइन दे सकते हैं। ये वो जो अंदर जो गंदगी है उसको भी बाहर करेगी और वात, किसी भी तरह की बदहजमी उसमें होगी, पाचन क्रिया जो है उसकी स्लो हो जाती है, उसमें भी उसको मददगार होती है। और अजवाइन जो है दूध उतारने में भी काफ़ी अच्छी मदद करती है। तो इसलिए ताज़ा ब्याई हुई को गुड़ और अजवाइन का पानी अवश्य पिलाएं। और तीसरी जो चीज़ है वो है मेथी। मेथी का गुण, अगर आप इसको ठंडा पानी में भिगो करके देंगे तो इसकी तासीर ठंडी होगी, अगर इसको उबाल करके पका करके देंगे तो इसकी तासीर गर्म होगी। गुड़ में भी इसी तरह से है, अगर इसको आप पका करके गर्म पानी में गरम देंगे तो तासीर गर्म होगा, लेकिन गर्मियों में अगर इसको ठंडे मटके में ठंडे पानी में रात भर भिगो करके सुबह शरबत देते हैं तो इसकी तासीर ठंडी मानी जाती है। तो ये जो मेथी है ये आप तकरीबन 2 कटोरी 3 कटोरी जितनी आपकी गऊ खाती है उतनी ही खिलाएं। तो ये देखें, अब सिर्फ गुड़ के पानी में और अजवाइन थोड़ा उसमें मिला के और मेथी में जो आप दूध ले पा रहे हैं और 1 किलो खल, ये देखें, ये जो खल है 1 किलो या 1.5 किलो 2-3 दिन बाद आप डालना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि कपास की जो खली है, कपास कौन से सीज़न में उगती है? गर्मियों में। तो इसकी तासीर क्या होगी? गर्म। तो ये गर्म तासीर की है, इसको भिगो करके और इसी में गुड़ का पानी मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, मेथी भी इसी में मिला करके दे सकते हैं, थोड़ी सी अजवाइन। सिर्फ यही आहार प्रबंधन रखें ताज़ा ब्याई हुई पशु को। मैं फिर कहना चाहूँगा, इसमें आप ये ना दें, ये जो है गेहूँ ये ना दें, इसमें आप मक्का जो है ये मक्का ना दें, क्योंकि ये है दाना, ये दाना है। तो दाना जो है अभी पाचन तंत्र कमज़ोर होने की वजह से पचा पाने की उसकी समर्थता है वो कम है जी। चोकर जो है वो भी आप कम दे सकते हैं, हल्दी आप ज़रूर दे सकते हैं। तो ये है सतबेजड़ा अनाज।